दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखी होगी, मैंने आपको पास कराने की गारंटी ले रखी है। ठीक है, इसी क्रम में हम दूसरी वीडियो ला रहे हैं, वो है प्रश्नावली 3.2 का। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके एक लाइक सब्सक्राइब से मेरी हिम्मत 3 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, हमें क्या करना है 3.2, इसमें आपको सिर्फ प्लस और गुणा ये दो बातें याद करनी है। प्लस जो होता है, प्लस मतलब जो जोड़ना जो होता है वो हमेशा समान मैट्रिक्स में होता है। मतलब जैसे 3/3 में, 2/2 में, या फिर 4/4, जो समान मैट्रिक्स होगी ना उनमें गुणा होगा, उनमें जोड़ होगा। अगर असमान है या कोई 3/2 है, 2/3 है, तो उनको हम जोड़ नहीं सकते। ठीक है, और जो गुणा है ना वो समान मैट्रिक्स में कभी नहीं हो सकता, असमान मैट्रिक्स में ही होगा। ठीक है, इसलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है जोड़ना। जैसे एक ए का मान है, ए आव्यूह का मान है, कुछ भी ले लो आप, √3 हो गया, 2 हो गया और 10 हो गया, और इधर -5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया, इधर 11 हो गया, 15 हो गया और √3 + 2 हो गया। ठीक है, ये हो गया ए। बी कुछ भी मान लो आप, बी = मान लो -2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और -2 हो गया, -6 हो गया और 10 हो गया, इधर 5 हो गया, इधर 6 हो गया और इधर -2 हो गया। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद ऐसे। ठीक है, अगर आपको a + b पूछ ले, a + b, तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपली जो मतलब जो पिछली क्लास में बताया भाई, इसका नाम मान का a11, a12, a13, a21, 22, 23, a31, 32 और 33। जैसे ही a11 है तो इसका इसमें जोड़ना है, यानी √3 - 2। माइनस क्यों आया, इधर माइनस है, अगर इधर प्लस का 2 होता तो √3 + 2 हो जाता। ठीक है, ये 2 और 4 कितने हो जाएंगे, 6। ये 10 और 6 कितने हो जाएंगे, 16। ये देखो, ये कितनी कितनी बाई कितनी की मैट्रिक्स है, 3/3 की। ये कितने की है, ये भी 3/3 की। इसीलिए ही इसमें जोड़ हो रहा है। अगर ये अलग होता है, ये 3/2 हो जाती तो जोड़ संभव नहीं था। ठीक है, -5 -2 कितने हो जाएंगे, -7, 6 और -6 0। अगर इधर प्लस के 6 होते तो 6 6 12 हो जाते हैं। 7 और 10 कितने हो जाएंगे, 17, 11 और 5 16, 15 और 6 21। अभी √3 + 2 और इधर -2 तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। बस ये मैट्रिक्स भी आपकी 3/3 की बनेगी, यही आपका आंसर है। बस इससे डायरेक्ट आपको सवाल पूछने को मिलेगा 1 नंबर का अतिलघुत्रात्मक में। ठीक है, दूसरा होता है आपको गुणा। अगर समान समान में है तो वो गुणा हो ही नहीं सकती। ठीक है, वो आपको पहले ही देख के रखेगा। अगर आपको गुणा करना है तो असमान मैट्रिक्स लेनी पड़ती है। ठीक है, असमान मतलब जैसे 3/2 क्या हो गया, 2/3 का हो गया, ऐसे कुछ लेने पड़ता है। इसका इसी के जरिए एक उदाहरण लेता हूँ मैं, एक सेकेंड है ना। ठीक है, ए, ठीक है, a = आप मान लो, कुछ भी मान सकते हैं आप। मैं आपका ही उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण नंबर 13 का 13 है ये। 1 -2 3 -4 2 और 5, ये हो गया। b = हो गया 2 4 2 3 5 1। ठीक है, ये कितने बाई मैट्रिक्स, कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, देखो 1 2 3, 3 तो रो है। मैंने आपको पहले कहा था पंक्ति पहले लिखता है फिर स्तंभ लिखता है। स्तंभ 1 2 स्तंभ है, तो ये 3/2 की मैट्रिक्स हो गई। ये कितने की है, 1 2 2 तो इसमें रो है और किसी 3 है, 3 इसमें ये रो स्तंभ है। ठीक है, तो अभी आपको रिजल्ट जाना है भाई। रिजल्ट यानी a को b से गुणा करने पर क्या आएगा, तो ये कितने की है, देखो 2/3 की है, ये कितने की है, 3/2 की है। तो ये जो पास पास वाले हैं इनको हटा दो, जो बचा ना 2/2, तो इसका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा अभी वो 2/2 का होगा। देख लेते हैं अभी a.b, यानी ए बी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ए बी ज्ञात करना है तो पहले हमको रो से ऐसे चलना है, फिर इसको नीचे उतरते जाना है ऐसे। समझे नहीं, अभी समझाता हूँ। देखो जैसे 1 × 2 करना है हमको, ए बी में क्या हो जाएगा, ये 1 × 2। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगा दो, -2 × 4, -2 × 4
प्लस लगा दो, 3 × 2, 3 × 2, ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड में वापस वही 1 से शुरू और 3, यानी 1 × 3 प्लस -2 × 5, इधर ऐसे लिख दिया यार, -2 × 5 प्लस 3 × 1, इधर 3 × 1 याद रख लेना, ठीक है। इधर से काट देता हूँ मैं। फिर ये सेकेंड रो से -4 × 2, -4 × 2 प्लस, ये मैं कुछ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी -4 × 2 करेंगे, -8 डायरेक्टली मैं -8 लिख देता इधर, ठीक है। अभी 2 गुना कितना होगा 4, अभी 2 × 4 प्लस 5 × 2, 5 × 2, वही ऐसे -4 × 3 प्लस 2 × 5 प्लस 5 × 1, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करो, देखो क्या आएगा। इधर 2 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, ये -2 को 4 से गुणा करेंगे -8, -8 प्लस 8 -8 ही हो जाएगा, -8 प्लस 3 दूनी 6, इधर क्या आ जाएगा 3, -2 × 10, 5 करेंगे -10 प्लस 3, 3 × 1 था ना, 3 आ जाएगा। इधर -8 प्लस 8 प्लस 10, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा -12 प्लस 10 और प्लस इधर 5 × 1 है ना 5, बस ये आपका बन गया मैट्रिक्स। अभी देखो -8 6 और 2 8 हो जाएंगे, -8 हो जाएगा 0 हो जाएगा, -8 8 कैंसिल हो जाएगा तो 10 आ जाएगा, ये 0 है ना, ठीक है। अभी 3 और 3 6, 6 - 10 करेंगे तो -4 आ जाएगा, 10 और 5 15, 15 में से 12 जाएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसकी मैट्रिक्स देखो तो आप क्या आएगा 2/2, भाई 2 ही रो है 2 ही कॉलम है, तो 2/2 की मैट्रिक्स आ गई, जो मैंने पहले ही बताया भाई 2/2 की आई। कैसे निकालते हैं, जैसे ये 2/3 है, 3/2 है, पास वाले को हटा दो, 2/2 इसकी मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है, समझ गए। बस यही याद करना है आपको। दूसरा आता है आपके गुणा करने का, जैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे a बराबर कुछ भी मान लो आप, a बराबर 1 3 5 7 है, 7 है ना इधर, तो आपको पूछे 2a क्या है। 2a मतलब है भाई 2 को गुणा करना है, तो 2a का मान क्या दे रखा है इधर, 1 3 5 और 7, मतलब अंदर गुणा कर देना बस, जस्ट कुछ नहीं करना। 2 × 1 करेंगे तो 2, 2 × 3 करेंगे तो 6, 2 × 5 करेंगे तो 10, 2 × 7 करेंगे 14, बस यही। अगर आपको 1/2 दे दिया होता तो क्या करते आप, देखो 1/2 a दे दिया होता तो 1/2 × 1 3 5 7, ठीक है। 1/2 है तो ये 1/2 हो जाता, ये 3/2 हो जाता, ये 5/2 हो जाता, ये 7/2 हो जाता, ये बन गई आपकी मैट्रिक्स। बस 3.2 में इसी का खेल है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी हम बुक की सहायता से मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। वापस पहले रिवीजन करा देता हूँ, फिर देखेंगे, ठीक है। प्लस है तो कुछ नहीं करना, √3 - 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 4 6 हो जाएगा, मतलब समान को जोड़ देना है बस। और गुणा में पहले ऐसे चलना है फिर ऐसे चलना है, मतलब 1 को 2 से गुणा करो, फिर -2 को 4 से, फिर 3 को 2 से गुणा कर दिया, फिर वापस 1 पर आ जाओ, फिर 1 को 3 से गुणा करो, -2 को 5 से गुणा करो, 3 को 1 से गुणा करो। अगर एक और मैट्रिक्स हो जाती है इसमें तो फिर वापस वो ऐसे ही कर लेते, ठीक है। ओके, ये समझाया मैंने। और अगर आपको ए दे रखा है 1 3 5 7, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। आपको 2a पूछ ले, 1/2a पूछ ले, 3a पूछ ले, 5a पूछ ले, जो भी पूछे उसकी गुणा इधर करके उसमें अंदर गुणा कर देना बस। बटा में है तो बटा लगा देना, भाग में है तो भाग लगा देना, गुणा में तो गुणा का चिन्ह लगा देना। इधर x होता तो भी x 3x 5x 7x ऐसे हो जाता, ठीक है। ओके, अभी आपके किताब में से आपको उदाहरण समझा देता हूँ मैं, ठीक है। ओके, एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड भैया। हाँ, ये उदाहरण 6 ना, हाँ ये 3.1 आ गई। उदाहरण नंबर 6 देखो, भी सॉरी, उदाहरण 6 क्या देगा, a का मान दे रखा है √3 1 -1 2 3 0, ठीक है। और ये क्या लेके रखा है 2 √5 1 -2 3 1/2। मैंने आपको क्या कहा है, प्लस जब भी करवाएगा ना, हमें a + b का मान पूछा है, तो प्लस जब भी करेगा तो मैट्रिक्स समान रखेगा। इसकी मैट्रिक्स क्या है 2/3, भाई 2 इसमें रो है और 3 कॉलम है। रो यानी होता है पंक्ति और कॉलम होना स्तंभ, तो इसमें भी ये 1 2 और 2/3 की है, ठीक है।
सिंपली जोड़ देना बस। सबसे सरल प्रश्नावली है ना तो यही है। इसमें भी अगर आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो आप भूल जाओ पास होने के सपने, ठीक है। तो ये और आपको पास कराने की गारंटी ले रखी है, इसलिए इतने लो लेवल से बता रहा हूँ, बाकी इतने लो लेवल से कोई नहीं बताता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। देखो √3 है, ये 2 है, तो √3 + 2 हो जाएगा, या 2 + √3 करो, वही बात है भाई। 3 + 4 करेंगे तो भी 7 आएगा, 4 + 3 करेंगे वो तो भी 7 ही आएगा, तो उसका कोई रोल नहीं है। इसके अंदर अगर आप √3 + 2 भी लिख देंगे ना तो भी कोई नंबर काटने वाला नहीं है, ठीक है। ये 1 + √5 या √5 + 1 कुछ भी लिख सकते हैं। -1 + 1 क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। 2 - 2 करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। 3 + 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। 0 + 1/2 करेंगे तो 1/2 आता है। बस दैट्स ऑल। प्लस में इतनी सी कहानी है, ठीक है। और ये अगर संख्याएं दे रखी होती, जैसे इधर संख्या देख रही है कि आपने 80 90 ये दे रखी है, तो 80 और 90 को जोड़ देना है, 60 और 50 को जोड़ देना है, 75 और 70 को जोड़ देना है, 90 और 75 को जोड़ देना है, बस समान समान को जोड़ना है। तो यार वो थोड़ा घर से बुलावा आ गया था तो वीडियो काटना पड़ा, ठीक है। अभी हम कंटिन्यू रखते हैं। तो आप ये समझ ही गए होंगे भाई 80 90 ये जोड़ना तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अभी दूसरा हम की तरफ हम चलते हैं, हमें गुणा करना आता है। देखो अभी पहले हमने ये देख लेता हूँ, चलो देखो माइनस करना है तो कोई नहीं, प्लस की जगह माइनस है तो माइनस कर देना जनरली, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। ए का मान ये दे रखा है, बी का ये दे रखा है 2a, तो मैंने बताया था भाई 2a है तो मतलब ये a है तो इसको 2 से गुणा करना है, तो 2 से गुणा करेंगे इधर 2 आ जाएगा, 2 गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, इधर 2 गुणा 2 करेंगे इधर 4, फिर इधर 6, इधर 2 आ जाएगा। तो ये देखो ये वाला ये मान देखा 2a है तो 2a की जगह a और माइनस बी की जगह ये माइनस भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अंदर गुणा कर दिया 2 को, तो 2 गुणा 2 कर देंगे 4, 2 गुणा 3 कर देंगे 6, 2 गुणा 2 कर देंगे 4, 2 गुणा 3 कर देंगे 6, 2 गुणा 1 करेंगे 2, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे इधर प्लस कैसे आ गया। आप अगर प्लस को भूल जाओ, आप डायरेक्ट माइनस से भी कर सकते थे, ठीक है। प्लस इसलिए आया क्योंकि इधर माइनस कॉमन ले लिया इनमें, तो ये जो 3 प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, ठीक है। अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे बताऊँ, एक सेकंड रुको। देखो डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, कहाँ पे गया, हाँ ये रहा। देखो ये क्या, देखो 2 4 6 4 6 2, और ये किधर था माइनस, ये इधर देख रहा हूँ। देखो ये प्लस का माइनस किया ना, ये इसके लिए दिक्कत हो रही है ना, तो माइनस भी लग सकते थे माइनस। ये इधर क्या है 3 -1 3 -1 0 और 2, ठीक है। देखो 2 - 3 करेंगे तो हमें पता है भाई माइनस का 1 आएगा, तो ये माइनस का 1। 4 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। अगर इधर प्लस होता ना, 4 -1 करते तो 3 आ जाता, लेकिन 2 -3 करे तो -1, ठीक है। लेकिन 4 माइनस और -1 तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, यानी 5 आ जाएगा। आपको इधर कन्फ्यूज़न होता है इसलिए माइनस का लेके इधर प्लस करा, ताकि आप डायरेक्ट जोड़ सको, ठीक है। इसलिए ये 6 -3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 4 -1 है, -1 प्लस का 1 हो जाएगा, 4 और 1 5 आ जाएगा। 6 -0 है तो 6 आ जाएगा। 2 -2 है तो 0 आ जाएगा। बस ये आपका आंसर है। आपको गलती ना हो इसलिए इन्होंने माइनस कॉमन लेके फिर वो प्लस कर दिया ताकि दिक्कत ना हो कोई, ठीक है। ये आ गया समझ में आपको, ठीक है। ये क्रम विनिमय का नियम है। देखो a + b करो या b+ करो बराबर रहेगा, क्यों, इधर 4 मान लो, इधर 3 मान लो, इधर 3 मान लो, इधर 4 मान लो, वही बात रहती है, ठीक है। फिर से साहचर्य नियम देखो इधर क्या रहेगा, a + b ब्रैकेट में बंद c कर दिया, a + b + c कर दिया, कुछ नहीं हो रहा भैया। ब्रैकेट को हटा के देखो तो a + b + c है, इधर भी a + b + c है। अगर इधर गुणा का चिन्ह होता तो जरूर अलग हो जाता मान, ठीक है, लेकिन मान वही रहेगा इसमें तो, ठीक है। फिर आता है योग के तत्समक का अस्तित्व। देखो m गुणा m अवयव है और m गुणा शून्य अवयव है। a शून्य अवयव का मतलब होता है सारे मान 0। अगर हम किसी में कुछ जोड़ रहे हैं तो वही आएगा ना, तो a में अगर शून्य अवयव जोड़ेंगे तो a ही आएगा हमारे पास। योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। देखो a है, a का मान है 1 2 2 1 है। अगर एक माइनस करेंगे यानी -1 से गुणा करेंगे तो वो माइनस में मान चला जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा आपको ही पता है भाई 0 आएगा। भाई 1 और -1 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। यही इसमें दे रखा है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, ठीक है। ये देखो ये वापस वही आ गया। इसमें इतना घुमा फिरा के लिख रखा है, कुछ नहीं करना आपको, इतना कुछ करना ही नहीं है। ये -2a + -2a ऐसे नहीं करना है आपको,
देखो ये 2a प्लस 3x है प्लस 5b है, हमें क्या है हाव्यू x का मान याद करना है ना, तो हमें x का मान चाहिए, तो 3x और 5b माइनस क्या हो जाएगा 2a, 3x इक्वल क्या हो जाएगा 5b माइनस 2a, x का मान क्या था 1/3, 5b माइनस 2a, यानी इसको 5 से गुणा कर देना है और इसको 2 से गुणा कर देना है, फिर दोनों को माइनस कर देना है और फिर लास्ट में 1/3 से गुणा कर देना है। ठीक है, ये हो गया। अभी दूसरा 9th क्वेश्चन देखो, x प्लस वाई का मान हमें दे रखा है 5209, x माइनस वाई का मान हमें दे रखा है, तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, x और y ज्ञात कीजिए। ठीक है, x और y कैसे ज्ञात करेंगे, देखो x प्लस वाई प्लस कर दें या फिर इनको माइनस कर दें, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, देखो ये हो गया प्लस 3 0 0 -1 हो गया। देखो प्लस का y माइनस का y जुड़ेंगे, दोनों कट जाएंगे, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 2x, 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, 0 और 0 0, 9 में से एक जाएगा तो 8, मतलब 8 8 8 0 0, ये हो गया। अभी x 1/2 क्यों आया, क्योंकि इधर 2x था, हमें सिर्फ x का मान ज्ञात करनी चाहिए, ये कितना चला जाएगा बटे में चला जाएगा, 1/2 हो गया, तो 0 4 4 4 और 0 हो गया। नहीं 1/2 करेंगे तो इधर का 2 का भाग दे रहे हैं, तो इधर 4 4 4, इधर 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 ही आता है। ठीक है, अभी आप डायरेक्ट इधर y का मान इसने इस तरीके से ज्ञात करा, लेकिन आप डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखो y x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू है अपने पास 5 2 0 और 9, ये दे रखा, इधर से लिया मैंने। ठीक है, समीकरण 1 मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, अगर हम y का मान ज्ञात करना चाहेंगे तो 5 0 2 9 माइनस ये प्लस का x है तो माइनस जाएगा, x इधर आ जाएगा, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 0 2 9 माइनस x क्या है हमारे पास, ये आ गया 4 4 4 और 0, ये ब्रैकेट भी बंद होगा ना, इधर जगह नहीं बची मेरे पास। ठीक है, तो भैया ठीक है, 5 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 1, 2 माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 2, 0 माइनस करेंगे तो वो तो 0 आएगा, तो 9 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। बस देखो ये मान इधर आया ना, यही तो y का मान है, 1 - 2 0 5, 1 - 2 0 5। ठीक है, वही बात है, अगर y का मान दे रखा है हमें तो हम इधर x का मान भी ज्ञात कर सकते थे। ठीक है, इसमें क्या किया, देखो y का मान कहते हैं x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये अगर अंदर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा और 2y आ जाएगा, 2y का मान आ जाएगा, जो ऊपर x का किया था ना सेम टू सेम ऐसे ही किया है। ठीक है, अभी उधर जो पहले बता के आया था मैं बराबर वाला 3.1 में, वही इधर काम हो रहा है। अगर आपने 3.1 वाला पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वाला वीडियो देखिए, फिर इस पर आइए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है, देखो ये क्या दे रखा है 2 2x 7 5 y - 3 प्लस 3 - 4 1 2 7 15 6 14। ठीक, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको इसको 2 को अंदर गुणा करना है, 2 को अंदर गुणा करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 2x, 2 गुणा 5 करेंगे तो इधर 10 आ जाएगा, 2 गुणा 7 करेंगे 14, और इधर 2y - 6, क्योंकि ये y - 6 है ना, तो सिर्फ 2y से ही गुणा नहीं होगा, -3 से भी गुणा होगा। ठीक है, तो 2y - 6 प्लस 3 आ जाएगा -4 है इधर है ही। अब इन दोनों को जोड़ना है हमको, क्यों, ये बराबर है क्या, या फिर इसको इधर जाके माइनस कर दो, कुछ भी कर सकते हैं आप। देखो गणित में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कुछ भी जोड़ सकते हो, कुछ भी घटा सकते हो, लेकिन बात यह है कि वो दोनों तरफ होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 15 + 6 इज इक्वल टू 15 नहीं 7 + 6 + 8, देखो 15 6 21 होते हैं, 7 और 6 13, 13 और 8 21। अगर इधर मैं 7 जोड़ दूं, ठीक है, तो मैं इधर भी मेरे को 7 जोड़ना पड़ेगा। अगर इधर से मैं 7 घटा दूं तो इधर से भी मेरे को 7 घटाना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि भाई इधर 7 जोड़ दूं इधर से 7 घटा दूं, तो ये मान कभी भी बराबर नहीं हो पाएंगे। जो मैं इधर कर रहा हूँ वही सेम टू सेम इधर करना पड़ेगा, तभी जाके बराबर होगा। ठीक है, ओके, ये हो गया, इसको अंदर गुणा कर दो, फिर इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ेंगे कैसे, देखो ये 2x इधर हो गया, आगे बता देता हूँ मैं आपको, सही से समझ आएगा आपको। 2x + 3 10 - 4 हो गया, 14 1 15 हो गए, 7 6, मतलब 2x + 3 का मान 7 के बराबर है और 2y - 4 का मान 14 के बराबर है, तो ये करके आपको याद करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेट लगता होगा बच्चों को। जब मैं 12th में था ना, शुरुआत में सर हमको सिखा रहे थे तो मेरे को भी बहुत दिक्कत हुई थी इसको सीखने में, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने मेहनत की।
इस पर प्रैक्टिस दिया भाई, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसलिए मैं सीख पाया। ठीक है, कई लोग तो इसको बी का मान ज्ञात कर ले, बी मान लेते हैं। भैया ये बी नहीं है, ये ए माइनस बी दे रखा है। जल्दबाजी में आप ए प्लस बी ज्ञात करें तो आप 10 और 5 15 जोड़ के इनको मत कर देना, क्योंकि हमें ए माइनस बी का मान दे रखा है, ना कि बी का। ठीक है, ओके। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, मेरे हिसाब से इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें से कोई भी एक टॉपिक पूछ सकता है, पूछे तो वो भी बहुत रेयर केस में, क्योंकि आपके इसमें वस्तुनिष्ठ और लघुत्रात्मक तक है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा बड़े से बड़ा, इसमें से ज़्यादा बड़ा आने की संभावना नहीं है, इसलिए मैं 3.3 और 3.4 में छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊंगा। बड़े क्वेश्चन कराने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन आपको करने होते तो आप पहले कर चुके होते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ है कम से कम समय में कम से कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना, तभी फायदा है मेरे पढ़ाने का और आपके पढ़ने का। ठीक है, ए का मान कितना देगा, तो बासमती चावल, परमल और नौरा, ये क्या है, चावल की किस क्या कहते हैं वो किस्म है, किस किस्म की मूली है ये सितंबर माह की बिक्री है, ये अक्टूबर माह की बिक्री है रुपए में। ठीक है, ओके। प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर व अक्टूबर में सम्मिलित ज्ञात कीजिए, मतलब बिक्री, इसमें कितनी बिक्री हुई, इसमें कितनी बिक्री हुई, यानी ए प्लस बी का मान ज्ञात करने को कह रहा है हमको। ठीक है, प्रत्येक, दूसरा है सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी। ठीक है, और फिर आया यदि दोनों किसानों की कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार की चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। ये सबसे हार्ड लगा होगा आपको। ठीक है, तो फर्स्ट काल देखते हैं हम। प्रत्येक किसान को प्रत्येक प्रकार के सितंबर अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार की चावल नीचे दी गई है। ठीक है, आपको उधर परीक्षा में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है हमको। पहले तो ये ज्ञात करना पड़ेगा भाई बी क्या है। बी ज्ञात कैसे करोगे आप, देखो ए माइनस बी का ज्ञात हमें मान ज्ञात है। ठीक है, ए का मान आपको ज्ञात है नहीं है मतलब ए का मान क्या है, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 30,000, 10,000। ठीक है, और ए माइनस बी का मान ये है। तो अगर बी को हम इधर लेके जाएंगे तो बी प्लस का हो जाएगा, यानी इसको इसमें से घटा दें हम। ठीक है, तो हमारे पास बी का मान आ जाएगा कि नहीं आएगा। अरे भाई देखो, ये ए का मान लो ये दे रखा है हमारे, कितना दे रखा है, 10, 20, 30, 50, 30, 10, ये 10,000, ये 20,000, ये 30,000, ये 50,000, फिर कितना है 30,000, 10,000, ये 30,000, ये 10,000, ये दे रखा है। और ए माइनस बी हमको दे रखा है 5, 10, 24, 5,000, 10,000 और ये 24,000। फिर हमको दे रखा है 30,000, 20,000, 0, 30,000, 20,000 और ये 0। ठीक है, अगर मान लो देखो इधर ए है, ये माइनस बी है, अगर ए की जगह मैं ये रख सकता हूँ नहीं रख सकता हूँ, यानी कि 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 30,000, 10,000। ठीक है, ये माइनस बी इज इक्वल टू 5,000, 10,000, 24,000, 3,000, 3K, 30,000 है, सॉरी 30K, ये 20K और ये 0। ठीक है, ये है। अगर हम बी का मान हमें ज्ञात करना है तो हमें बी को इधर लाना पड़ेगा, मतलब इसको इधर लाना पड़ेगा, इसको उधर लेके हो जाऊँ। ठीक है, तो 10 में से 5 जाएंगे, 1000 जाएंगे, तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये इसमें से माइनस कर रहा है ना, 10 में से 5,000 जाएंगे तो 5,000 बच जाएगा। ठीक है, 20,000 में से 10,000 जाएंगे तो 10,000 बच जाएगा। ठीक है, 30,000 में से 24,000 जाएंगे तो 6,000 बच जाएगा। 24,000 दे रखा ना ये क्या। ठीक है, अगर 50,000 में से 30,000 जाएंगे तो 20,000 बचेगा। 30,000 में से 20,000 जाएंगे तो 10,000 बचेगा। 10,000 में से 0 जाएगा तो 10,000 बच जाएगा। मतलब ये आ गया बी का मान। हमें ए प्लस बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए प्लस बी, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर माह की बिक्री ज्ञात करनी है हमको, तो ए प्लस बी ज्ञात करना है। तो ए प्लस बी में क्या होगा, देखो एक सेकंड रुको, दोनों को एक साथ करता हूँ। देखो ये 10, ये ए की बिक्री है ना, ये ए की बिक्री है, तो ये 10,000, ये 5,000 कितने हो जाएंगे, 15,000, 20,000, 10,000, 30,000 हो जाएंगे, 30,000, 6,000, 36,000 हो जाएंगे, 50,000, 20,000, 70,000 हो जाएंगे, और 30,000 और 10,000, 40,000 हो जाएंगे, और 10,000, 10,000, 20,000। ठीक है, समझ में आ गया।
और ये तो a माइनस बी है, तो आपका काम ही सरल कर दिया। a माइनस बी का क्या था, हमें कर दे रखा है तो डायरेक्ट लिख देना था। अभी b का 2%, 2% क्या होता है, परसेंट आपको पता ही होगा। अगर हमें किसी भी राशि को परसेंट में बदलना होता है, जैसे 10% है तो 10 के नीचे क्या कर दो 100, यानी 1/10, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। 25% है, परसेंट का मतलब ही होता है 1/100। अगर किसी चीज़ को आपको परसेंट में बदलना है तो उसके नीचे 100 का भाग लगा दो, ठीक है। 25% है तो 25/100, तो 1/4, ये भिन्न हो गया। अगर भिन्न को आपको रेशियो परसेंटेज में बदलना है तो गुना 100 कर दो, तो ये 25, तो ये 25% होगा, ठीक है। 2% नहीं 25%, ठीक है। इसी तरह इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें भाई, b का 2% कितना हो जाएगा, 2/100 गुना b, यानी 0.02 गुना b। अब b हमको हमें अभी निकाला ही था हमने, b का मान ये देखो, ये रहा 5,000, 10,000, 6,000, 20,000, 10,000, 10,000, यही इसमें दे रखा है भाई। देखो 5,000, 10,000, 6,000, 20,000, 10,000, 10,000, ठीक है। ये रामकिशन का, ये गुरुचरण सिंह का है। अगर 0.2/100 को हम अंदर से गुणा कर देंगे तो इधर 100 आ जाएगा, इधर ये इधर 200, इधर 120, इधर 400, इधर 200 और इधर 200, बस ये हो गया। गुणा करना मैंने आपको सिखाया ही है, ठीक है। गुणा में भी कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं आपको, है तो बताइए आप। एक सेकंड रुकना ना, ओके। अभी आ गया अवयव का गुणा करना। गुणा करना मैंने आपको पहले ही बताया था, ओके सॉरी, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। ये रहा, ए का मान 69 है, 29 है, 260, 798, ए बी याद करना है। ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, 2/2 की मैट्रिक्स है। ये कितने की है, 2/3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अभी जो मैट्रिक्स देखो ये समान समान है, मतलब पास पास वाले, इनको घटा दो, यानी 2/3 की मैट्रिक्स बनेगी इनको गुणा करने के बाद। ये देखो, ये गुणा करने के बाद मैट्रिक्स बनी, ये 2/3 की मैट्रिक्स है ना, ठीक है। अभी हम गुणा करना सीखते हैं। देखो 6, 9 है, तो सबसे पहले 6 को 2 से गुणा कर दो, 6 गुणा 2 हो गया। फिर 9 को 7 से गुणा कर दो, 9 गुणा 7 हो गया। फिर दूसरी मैट्रिक्स में चल जाओ, 6 को 6 से गुणा कर दो, 9 को 9 से गुणा कर दो, 6 को 6 से गुणा हो रहा है, 9 को 9 से गुणा हो रहा है। 6 को फिर 0 से गुणा कर दो, 9 को 8 से गुणा कर दो, ठीक है। फिर 2 को 2 से गुणा कर दो, 2 को 7 से गुणा कर दो, ये ऐसे दे रखा है। 2 को 6 से गुणा कर दो, 2 को 3 को 9 से गुणा कर दो, मतलब ऐसे चल के फिर नीचे आना है। भाई 6, 2, 9, 7, 6, 6, 9, 9, 6, 0, 9, 8, बस ये इतना सही करना है आपको। इसमें भी ऐसा ही करना है, कोई दिक्कत वाली। इसमें ए बी बी है ना, तो पहले ए बी ए पूछ रहा है ना, तो बी को पहले लिख दो, ए को बाद में लिख दो। क्रम का बहुत मायने रखता है। देखो ए बी कर रहे हैं तो हमारे पास क्या मान आ रहा है, 2/2 मैट्रिक्स आ रहे हैं, लेकिन बी ए कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 3/3 की मैट्रिक्स आ रही है। तो इसमें बहुत बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। ओके, ये ए हो गया, ए बी ये हो गया, तो बी ए, ठीक है। याद अब कर लोगे ये इतना, तो ये इधर में ए बी का मान याद करना है, पहले जैसे ही कर लेना, ठीक है। गुणा करके ही करना है। उदाहरण नंबर 16, देखो उदाहरण नंबर 16 करने की जरूरत नहीं है आपको, इतना बड़ा क्वेश्चन आपके नहीं आने वाला है, ठीक है। उदाहरण नंबर 16 को छोड़ दो, आप पीछे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं इसमें, ठीक है। उदाहरण नंबर 17, 17 क्या है, देखो रुक जाओ एक सेकंड। सत्रह में ए का मान देख रखा है, 20 ए कर का है, तो ए सी बी सी ए प्लस बी सी का परिकलन कीजिए, ए बी से तवित कीजिए, ए प्लस बी, ये भी नहीं आएगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि 2 नंबर में यार इतना बड़ा माताफोड़ी नहीं देता है, ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, क्योंकि उदाहरण नंबर 18 तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, ये भी करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ माताफोड़ी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 18 नहीं है, ये करना है आपको, ए बी सी निम्नलिखित याद कीजिए, ए प्लस बी याद करना है, ए माइनस बी याद करना है, 3a माइनस बी, 3a है तो पहले 3 को ए से गुणा करो, फिर माइनस को सी करना है, ठीक है। सी को ऐसे कैसे ही रहने देना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ज़रूर करना। अगर आप देखो मैं सिखाने में मैं आपको ये सिखा दूँ, लेकिन फिर आपको आएगा नहीं समझ में, क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग पर जोर नहीं दोगे ना, तब तक आपको कुछ भी नहीं आने वाला है, कुछ भी, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। ये देखो, ये प्लस करना है, कुछ दिक्कत नहीं है। ए को ए से प्लस करना है तो 2a हो जाएगा, बी प्लस बी करना है तो 2b हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है यार। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बाकी इधर फॉर्मूला आता है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये प्लस आ गया, -1 में 12 प्लस करेंगे तो प्लस का 11 आ जाएगा, ठीक है।
कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स करेंगे तो 1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर करेंगे तो इसका मान भी 1 आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक होता है। ठीक है, ये गुणनफल करना है, पहले ए को ए से गुणा करना है, फिर बी को गुणा करना है, प्लस लगाना है, लेकिन इनमें अगर माइनस से रखा है तो माइनस हो जाता है प्लस का फिर। ठीक है, ये हो गया। ए प्लस बी तथा बी माइनस सी प्रकलित कीजिए, साथ ही सत्यापित कीजिए ए प्लस देखो उदाहरण ये क्वेश्चन नंबर 4 मेरे हिसाब से इतने आएगा, फिर भी आप देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसमें क्या करना है, देखो इधर ए बी है, ए ऐसे करना है, बी और सी को माइनस कर देना है। ठीक है, और फिर इसको ए में जोड़ देना है। इधर फिर ए प्लस ए और बी को जोड़ के सी माइनस सी कर देना। मतलब कैसे करना है, देखो ए ऐसे कैसे रहने देना, पहले 3 में से 4 कटाएंगे -1 आ जाएगा, ऐसे कर लेना, फिर इसको इधर कर लेंगे, दोनों बराबर रहेंगे, LHS बराबर LHS लिख देना। ठीक है, ये करना आप। ठीक है, एज ए प्रैक्टिस सिर्फ एक बार कर लेना, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बाकी छोड़ दो। देखो ए बराबर ये देगा, बी बराबर है, हमें क्या लगा 3a - 5b, तो ए को हमें 3 से गुणा करना है, तो 3 से गुणा करेंगे, जितने भी बट्टा में ये 3 है ना, ये 3 हट जाएंगे, इसलिए हर में बीच में 3 दे रखा है। बी को 5 से गुणा करना है, फिर दोनों को माइनस में करना है, पहले गुणा करना है अंदर, फिर माइनस कर देना। ठीक है, सॉल्व कीजिए, ये क्या देखा है, कोट थीटा कोस थीटा, इसको कोस थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा आ जाएगा, माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, फिर इधर ही आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देना, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। ठीक है, ये देखो एक्स प्लस वाई बराबर ही है, एक्स माइनस वाई बराबर ही है, एक्स और वाई याद करना है, तो उदाहरण पहले बताया था, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो 2x आएगा, फिर x 2x आएगा तो x को फिर 1/2 कर देंगे। ठीक है, इधर भी यही याद करना है, y का मान ये है तो ये y का मान ये है, तो इसका y का मान इधर ये रख देना, फिर ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, इधर ठीक है, वही बात है, कोई बात नहीं, इसको अंदर गुणा कर देना है। प्रदत्त समीकरणों XYZ के लिए हल कीजिए, इसको अंदर गुणा करना है, इसको भी अंदर गुणा करना है, इसको भी अंदर गुणा करना है, दोनों को जोड़ना है और बराबर रख देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें भी। 2x = 2/2 हो गया, ये हो गया x पर, इसको अंदर गुणा कर देना, इसको भी अंदर गुणा कर देना, और ये इसको बराबर, इन दोनों को जोड़ के फिर बराबर रख देना, मान आ जाएगा। इसको भी ऐसे करना है। ठीक है, आप करोगे तभी होगा। आप तो कह रहे होंगे भाई सर ये तो फटाफट करवा रहे हैं, मतलब कोर्स जल्दी करवाने के लिए, लेकिन आपको करना पड़ेगा। देखो 15 से 20 दिन, 15-16 दिन बचे हैं, अगर 15 दिन थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लिया, 2-2.5 घंटे 3 घंटे पढ़ लिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने अभी पढ़ाई नहीं की, फेल हो गए, तो फिर क्या मतलब है ना। और आप ये प्रश्नावली ऐसी है, अगर आपने इनको टाइम नहीं दिया ना तो आप भूल जाओगे, कुछ गलती कर दोगे, गलती करी नहीं ना, आपका 1 से 1.5 नंबर कट जाएगा, और एक नंबर का 2 नंबर का आता ही है, आधा नंबर मिलेगा, फिर क्या मतलब है। आप इन प्रश्नावलियों में भी आप अगर नंबर कटवाओगे तो फिर तो मतलब वाली बात ही नहीं है ना। ठीक है, ओके, चलते आगे चलते। f(x) जुड़िए है तो सिद्ध कीजिए f(x) गुणा f(x) बाई f(x) प्लस, ये तो मेरे हिसाब से बहुत ही कम रेयर चांस है कि आ जाए, फिर भी आप एक बार ट्राई करना, ना हो तो फिर मेरे को बता देना। ये बराबर नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, इनको गुणा करना है दोनों को। ठीक है, दोनों बराबर नहीं आएगी, इसलिए बराबर नहीं है भाई। 5 को 2 से गुणा कर देना, फिर -1 को 3 से गुणा कर देगा, 5 को 1 से गुणा कर देना, फिर -1 को 4 से गुणा कर देना, इसी तरह 2 को 5 से गुणा है, 1 को -1 से करना है, इसी तरह ये हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे करते कितने आगे चले। ठीक है, ये बराबर करना है, ये मत करना, ये भी मत करना, ये भी मत करना, और एक सेकेंड है ना, देखो ये 15-16 छोड़ दो आप, ये नहीं आने वाले आपके। 17 ये आई है a², ये भी छोड़ दो, 17 भी छोड़ दो। 18 ये देखो, ये 2018 में ना हमारे ब्लूप्रिंट में ये थे, बड़े बड़े थे भाई, आ सकते हैं, लेकिन आपके वाले में नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो समकाव्य है तो सिद्ध कीजिए, ये भी नहीं आने वाला, ये भी छोड़ दो आप। किसी व्यापार संघ के पास ये 19-20 कर लेना, 21-22 तो करना ही है आपको। ठीक है, 19-20 21-22 कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, धन्यवाद।